अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 2024 के चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए पिच तैयार करने का काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। कुछ वक्त पहले दत्तात्रेय होसबोले अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश में पूर्वी हिस्से और सेंट्रल यूपी में उन्होंने ज़बरदस्त बैठकें की। और अब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत आने वाले हैं। चुनाव के पहले आरएसएस की उत्तर प्रदेश के भीतर की सरगर्मी ये कहानी बताने को पर्याप्त है कि यूपी में आरएसएस भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता हुई है, तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हालांकि राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन भारतीय जनता पार्टी के साथ ओपनली है। आरएसएस के दो टॉप लीडर्स की, दत्तात्रेय होसबोले अभी पिछले हफ्ते पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध प्रांत और आसपास के क्षेत्रों की वृहद बैठक की उन्होंने। इस वृहद बैठक के जरिए जनता के मिजाज, जनता के बीच सरकार के कामकाज की प्रतिक्रिया, आम जनमानस के बीच कौन से मुद्दे चल रहे हैं, आम जनमानस के बीच किन किन मुद्दों पर विचार हो रहा है, आम जनमानस के भीतर राम मंदिर को लेकर किस प्रकार का उत्साह है और आम जनमानस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर रिएक्शन क्या है, ये सब पड़ताल की गई है। और अब इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस के चीफ खुद लखनऊ आने वाले हैं। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये दावा है और हमेशा का ये कहना रहा है कि उनके सभी कार्यक्रम पूर्व घोषित होते हैं, एक साल पहले ही तैयार कर लिए जाते हैं कार्यक्रम, और उन कार्यक्रमों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्टैंडर्ड बात है जो हमेशा आरएसएस के लोग या उनके नेता जब भी इंटरेक्ट करेंगे ये बात ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस देश की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी के इस उत्थान में आरएसएस की भूमिका सर्वपरिभाषित है। आरएसएस उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा कंसर्न्ड है और कंसर्न होना भी चाहिए। लार्जेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट वाला स्टेट है और जाहिर सी बात है कि दिल्ली की गद्दी उत्तर प्रदेश से ही तय होनी है, तो उत्तर प्रदेश में कोई किसी प्रकार का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता है, चाहे वो अपोजिशन हो, रूलिंग पार्टी हो या उनके एफिलिएशन वाले संगठन हो। आरएसएस यूपी की कौन सी राजनीतिक नब्ज को टटोलना चाहता है और उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है बहनों भाइयों? क्या है उत्तर प्रदेश के लोगों का मिजाज और इनके मन मस्तिष्क में कौन से मुद्दे चल रहे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, किसान, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी शिक्षा, ये चल रहा है। राजनीतिक विषय चल रहे हैं, यूसीसी चल रहा है, राम मंदिर चल रहा है, हिंदू मुसलमान चल रहा है, अतीक अहमद चल रहा है। क्या चल रहा है दिमाग में? बहनों भाई, जो ज़मीन से जुड़े हुए दल होते हैं, ये संगठन होते हैं, वो हमेशा अपनी कही गई बात को सुनना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि जनता में क्या चल रहा है ये जाने, और कामयाबी उन्हीं दलों को मिलती है जो लोगों को सुनना चाहते हैं। वन वे कम्युनिकेशन का रास्ता समाप्त हो चुका है। अब जनता के मन में जो चल रहा होता है उनमें अपने इशूज़ को और अपने एजेंडा को आगे लगा के बढ़ाने की पेशकश होनी चाहिए, और वही आरएसएस करता है। आरएसएस की वर्किंग डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बिगेस्ट बेनिफिशियरी है। ग्राउंड से फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए जनता के बीच, लोगों के बीच सही और गलत का मूल्यांकन करके बीजेपी को जानकारी देना ही दरअसल आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत है, और बीजेपी की भी यही बड़ी ताकत है। तो अपोजिशन आरएसएस की इस टेक्निक से कैसे लड़ेगा? उनके पास क्या है? उनके पास कोई ऐसा वैचारिक संगठन है, ऐसा डोर टू डोर, गांव से गांव तक जोड़ने वाला,
शहर को शहर से जोड़ने वाला और व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाला कोई संगठन है? इस स्थिति क्या इसके 10% भी नहीं है। और यही एक चीज है जो बीजेपी को बहुत एज देती है, बढ़त देती है। आज की परिचर्चा में हम ये समझेंगे कि आरएसएस उत्तर प्रदेश में क्या चाहता है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो किस प्रकार से अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता के मन में क्या है, उनके पास क्या जानकारी है। और अचानक से आरएसएस के टॉप लीडर्स का उत्तर प्रदेश को लेकर इतनी दिलचस्पी होना, ये भी अपने में बड़ी बात है। इसके कारण भी तलाशने होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के तमाम राजनीतिक फैसलों में आरएसएस की एक बड़ी भूमिका होती है। ये क्या उसकी एक्सरसाइज है? जवाब हाँ भी हो सकता है। लेकिन जब भी आप आरएसएस वालों से पूछेंगे, वो ये कहेंगे कार्यक्रम तो साल भर पहले तैयार हो जाता है। कुछ बयान सुनिए, डिबेट आज आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहे जितना दम लगा ले, जनता महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसने वाली नहीं है। जनता इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश में मतदान करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया और आरएसएस ने भी मान लिया। इसीलिए आरएसएस लगातार सक्रिय, आरएसएस ने जो अपने सर्वे कराए हैं उसमें कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देश की जनता बदलाव चाहती है। और 2024 में क्योंकि देश में चुनाव प्रस्तावित है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का आवाम अब परिवर्तन चाहता है। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।